अस्सलाम वालेकुम। अस्थमा एक ऐसी लंग डिजीज़ है जो हमारे लंग्स में मौजूद छोटे एयरवेज यानी कि ब्रोंकियोल के नैरो हो जाने से होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो किसी केमिकल या पोलन से एक्सपोजर होने से ब्रोंकियोल में म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन से होती है, जो सख्त खांसी और सांस में दुश्वारी की वजह बनती है। अस्थमा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसे अगर फ़ौरन से ट्रीट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि अस्थमा क्यों और कैसे होता है। कुछ लोगों में किसी अननोन रीज़न की वजह से कुछ केमिकल्स और पार्टिकल्स जैसा कि पोलन वगैरह से एलर्जी होती है। ऐसे पार्टिकल्स और पोलेंस को एलर्जन कहते हैं। अगर कभी ऐसे लोगों को एलर्जन से एक्सपोजर हो जाए तो ये एलर्जन्स लंग में इंटर होकर ब्रोंकियोल्स में पहुंच जाते हैं, जिससे ब्रोंकियोल सेल्स कीमोट्रैक्टेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स हमारे उन इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं, जिससे म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हमारे एयरवेज नैरो होने की वजह से मूव नहीं कर पाता और हमें सांस लेने और बाहर निकालने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सिम्टम्स: अस्थमा के सिम्टम्स में सख्त खांसी, सांस लेने और बाहर निकालने में सख्त दुश्वारी, चेस्ट मसल्स की टाइटनेस और चेस्ट पेन वगैरह शामिल हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट: अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए स्पिरोमेट्री, मेथाकोलिन और एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, जिनसे लंग्स में एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो मेजर किया जाता है। एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड में बॉडी से लंग्स के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड के आउटफ्लो को मेजर किया जाता है, और अगर ये आउटफ्लो ज़्यादा हो तो ये एयरवेज में इन्फ्लेमेशन को शो करता है। अभी तक दुनिया में अस्थमा का परमानेंट इलाज मौजूद नहीं, अलबत्ता कुछ मेडिसिन्स के थ्रू अस्थमा अटैक को कम किया जा सकता है, जिनमें एयरवे मसल डायलेटर्स यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स शामिल हैं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।